ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। महात्मा गांधी को हटाकर ये सावरकर को देश का राष्ट्रपिता बना देंगे। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता बनाया किसने? भाई इसका भी तो कोई इतिहास होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब मां कस्तूरबा की मृत्यु हुई थी तो सिंगापुर रेडियो से शोक संदेश दिया था। गांधी जी को कस्तूरबा जी को मां कहा था, गांधी जी को बापू कहा था और कहा था बापू आप देश के बापू हैं, आपको शोक से बाहर आना होगा। वो फादर ऑफ द नेशन हो गए। बापू मतलब फादर, देश मतलब नेशन। इसके बाद तो कुछ है नहीं। गौरव अग्रवाल ने आरटीआई डाला था कि ये जरूरी है कि हम समझें कि किस तारीख से, कब से, किस आधार पर किसने मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। आरटीआई डाला था। मैं जरा पढ़ दूं वो क्या था। Mahatma Gandhi was never accorded the father of the nation title by government of India and no rule or ordinance was ever passed in this regard. This was stated by Union Cultural Ministry in response to an RTI query filed by Hathras resident Gaurav Agrawal. तो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस कभी पास नहीं हुआ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसे इस तरीके के टाइटल से किसी को नवाजा जाए। 2012 में लखनऊ के छठी क्लास का बच्चा ऐश्वर्या पराशर ने आरटीआई फाइल किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसका जवाब गृह मंत्रालय ने दिया था कि कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान की धारा 18(1) ऐसे किसी टाइटल की इजाज़त नहीं देता। हाँ, शिक्षा और सेना में टाइटल दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। ये जो कहने वाले हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं, जो माफी मांगू, हो भी नहीं सकते वो। देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ कि जब इनका निधन हुआ 1966 में, तो तब इंदिरा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था कि ही इज़ अ सिंबल ऑफ वैलर एंड पेट्रियाटिज्म, ही इज़ कास्ट इन द राइट मोल्ड ऑफ अ क्लासिक रेवोल्यूशनरी। और उनके जो निधन से हमारे बीच में से एक ऐसे क्रांतिकारी नेता चले गए हैं जो जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ बलिदान किया। तो वो कांग्रेस की नेता थी, वो देश की महान प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इनका एंडोर्समेंट किया। आज वही कांग्रेस वाले उनके पोते जो हैं उन पे कटाक्ष करते हैं कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को कितने माफ़ीनामे के ख़त लिखे। तो ये जानना ज़रूरी है कि सावरकर खुद एक वकील थे, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की लंदन में। तो कानून के क्या आयाम है जिनका उपयोग हम कर सकें जेल से छूटने के लिए, ये अच्छी तरह से जानते थे। और इनके साथ सेलुलर जेल में लगभग 100 से ज़्यादा राजबंदी थे। महाराष्ट्र से कुछ और बंगाल और पंजाब से बहुत सारे जो क्रांतिकारी लोग थे। तो ये न केवल अपने लिए परंतु बाकी सबका एक वक्ता के तौर पे ये काम करते थे हमेशा। उनके ऑलमोस्ट लीडर जैसे थे ये। और बाकी सब उनके भी अगर मेमोयर्स हम देखें, उल्लासकर दत्त नाम के एक हैं और बारिन घोष हैं जो अरबिंदो घोष के भाई वहाँ पे सज़ा काट रहे थे।
वो सब कहते हैं कि इनको बड़ा बाबू वहाँ बुलाया जाता था, कि यही बड़ा बाबू हैं। वहाँ के जेलर खुद इनको बड़ा बाबू बोलते थे। 1917 के एक याचिका में ये कहते हैं, और ये सारी चीज़ें लोग बाहर आने नहीं देते। 1917 के इसमें वो बोलते हैं कि अगर मेरा नाम देख के सरकार बाकी सारे जो राज कैदी हैं उनको रिहा नहीं कर रही है, तो मुझे छोड़ दीजिए, यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको आप रिहा कर दीजिए। इससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मेरी रिहाई से होगी। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अब लोग चिल्लाते हैं ये ओवैसी कि आप इस बात से इनकार करेंगे कि हिंदू महासभा के थे, इस बात से इनकार करेंगे कि फलाने कमीशन ने कहा था कि गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर शामिल थे, और इस बात से इनकार। अरे किसी बात से इनकार नहीं करेंगे। उगते सूरज की तरह चमकदार, हिंदुत्व के प्रहरी, राष्ट्र के सेवक सावरकर थे, हैं और रहेंगे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। अब जब एक राष्ट्र, अखंड राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान बन रहा है तो बेचैनी चरम सीमा पे है। जो सच है उसे स्वीकार करना ही होगा और सबको करना होगा। राजनाथ जी ने ये कह दिया, मोहन भागवत जी ने ये कह दिया। सच पचा नहीं पा रहे, सच सुनने की ताकत नहीं है, देश के प्रति आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है। और देश के प्रति आस्था निष्ठा तभी हो सकती है जब हिंदुओं के प्रति भी आस्था निष्ठा हो। उसे दुश्मनी करके ये यहाँ गजवाए हिंद पाल के ओवैसी देश के प्रति निष्ठावान नहीं रहा जा सकता है, सबको पता है। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है, लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। वीर सावरकर का हिंदुत्व ही वही है। अगर हिंदुत्व है तो सारे धर्म सुरक्षित हैं, सारे मजहब सुरक्षित हैं, सारी जीवन शैलियां सुरक्षित हैं। हिंदुत्व खत्म, बात खत्म। कोई एक विचार, कोई एक बात, कोई एक धारा से देश नहीं चलने वाली है। और ये अगर देश चलेगी जिसमें कई विचार हैं, कई धाराएं हैं, कई मजहब हैं, कई पंथ हैं, तो इसीलिए ये संभव है क्योंकि यहाँ हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है, ये हिंदू राष्ट्र है प्रैक्टिकली। सावरकर की पूजा होनी चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए, उनको फॉलो किया जाना चाहिए, उनकी एक एक बात निष्ठा से पालन करना चाहिए। हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी हमारे साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.